हेलो एवरीवन, आई एम देवराज गुर्जर एंड यू आर वाचिंग न्यू एरा ऑनलाइन कोचिंग। तो गाइस, जैसा कि आपको देख लिया होगा कि हमारा जो आज का जो वीडियो है उसका टाइटल क्या है। हमने लिखा है कि आपको जो सीबीएसई का टॉपर है, जैसे आपकी 12th की एग्जाम आने वाली है सीबीएसई केमिस्ट्री की, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताऊंगा आपको कि आपको एग्जाम देने से पहले सीबीएसई टॉपर की कॉपी देखना क्यों जरूरी है, उसकी क्या जरूरत पड़ गई है इसकी। देखिए बच्चों, आप भले ही कितने भी अच्छे मतलब पढ़ते होंगे, कितना भी आपको आता होगा, बहुत कुछ आपको आता होगा, भले ही आपके 100% परसेंटाइल आए होंगे जेईई में जनवरी में, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे सीबीएसई एग्जाम में, ठीक है। जो बोर्ड की एग्जाम है उसमें आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी जो एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है आपकी, जैसे फिजिक्स की भी निकल चुकी है, ठीक है, तो अब आपकी केमिस्ट्री की आने वाली है। तो आपको केमिस्ट्री की एग्जाम देने से पहले आपको एक बार सीबीएसई टॉपर की कॉपी एक बार देखनी जरूर है। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि देखिए बच्चों, जो सीबीएसई टॉपर्स होते हैं वो कुछ इस तरह से अपनी कॉपी लिखते हैं कि उसके अंदर मतलब बिल्कुल भी किसी तरह का कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होती है, बहुत अच्छे से मतलब उसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और आपको जो बोर्ड एग्जाम होती है, उस बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आंसर ही लिखना जरूरी होता है, आपको वहाँ पर ट्रिक अलाउ नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपने भी जेईई मेंस का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें आप लोगों ने क्या किया था, कुछ ट्रिक्स यूज की थी जिससे कि आपको कम से कम टाइम लगे, ठीक है। लेकिन ऐसा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है, आपको ट्रिक वहां पे बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं पहले, उसके बारे में मैं आपको एक सीबीएसई टॉपर की कॉपी दिखाऊंगा जिसके 100% मार्क्स आए, ठीक है, 100 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। उसने किस तरह से आंसर लिखा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको भले ही कितना भी आता हो, ठीक है, आप तुर्रम खान है, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो जैसे एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 50 वर्ड से ज्यादा लिख रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर शॉर्ट आंसर दे रहे हैं आपको, मतलब टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आपको कितना भी आता हो, आपको पूरा कुछ नहीं लिखना है, बस जो पूछा है उसी का आंसर लिखना है, ठीक है। भले ही आपको मेरी ये जो टोन है वो थोड़ी गलत लग रही होगी, लेकिन आपको ये बात ध्यान में जरूर रखनी है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो ऐसे करते हैं आप, तो आप भले ही एवरेज स्टूडेंट होंगे लेकिन आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कि आपको कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, मतलब कोई ज्यादा हार्ड इंग्लिश में नहीं झाड़नी है आपको, वहाँ पे आपको सिंपल सी इंग्लिश लिखनी है जिससे कि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। ज्यादा कुछ बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करना है, वहाँ पे सिंपल लैंग्वेज लिखो, हो जाएगा, आपका अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगला है कि आपको शॉर्ट जो होता है ना, जैसे मान लो बिकॉज है तो हम क्या लिख देते हैं, व्हाट्सएप की हमारी आदत पड़ी हुई है तो हम क्या लिख देते हैं, BCZ लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको शॉर्ट फॉर्म का वहां पे यूज नहीं करना है। जैसे डेट सेट का क्या लिखते हैं हम, IE लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब बहुत सारे शॉर्ट वर्ड्स हम लिख देते हैं, तो उसको अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, अगला पॉइंट है कि आप देखिए पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही तरह से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा, जैसे मैंने अपना एग्जाम दिया था बोर्ड का, उस टाइम पे मेरे केमिस्ट्री में 98 मार्क्स आए थे। मेरे 2 नंबर पता है क्यों कटे थे, वो इसलिए कटे थे क्योंकि मैंने ओवर राइटिंग कर दी थी, ठीक है। इस वजह से मेरे 2 मार्क्स कटे थे, और मैंने लिखा था छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखे थे, मतलब ये मान सकते हैं कि आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, और अगर आपको पैराग्राफ में लिखना है तो 2-2 3-3 लाइन के पैराग्राफ बनाइए, ठीक है। और ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ मत बनाइए जिससे कि वो जो सामने वाला जो टीचर है उसको समझ में ना आए, ठीक है। इसके अलावा अगला है कि आपको जब आपका आंसर खत्म हो जाए उसके बाद 2 लाइन छोड़नी है और आपको नीचे 1 लाइन खींच देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर अगली 2 लाइन से आपको नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको देखिए यहाँ पे एक टॉपर की क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, उसकी जो कॉपी है वो आपको दिखाता हूँ कि उसने किस तरह से लिखा है। आपको भी इसी तरह से लिखना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, जैसे डिफाइन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ आता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इसमें केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर तो बताएंगे, साथ में क्या कर देंगे, मोलिकुलरिटी को भी ऐड कर देंगे इसमें, कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर सेम नहीं होते हैं, ऐसा भी लिखेंगे बहुत सारे। लेकिन आपको जो आंसर देना था
वो क्या देना था, बिल्कुल टू द पॉइंट देना था। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टॉपर ने कि ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। ये इसने दिया है और एक यहाँ पे एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है। तो ये जिसका आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें ना तो इसने ज्यादा लिखा है और ना ही इसने कम लिखा है, ठीक है। बिल्कुल टू द पॉइंट इसने आंसर दिया है। इसके बाद में जैसे यहाँ पे इसने एक लाइन खींची है, मैं बोलूंगा आपको कि आप 2 लाइन छोड़िए, उसके बाद अगली लाइन से, मतलब ये यहाँ पे जो इसने बना रखा है ना, एक लाइन खींच रखी है, इस लाइन को 2 लाइन के बाद खींचिए, उसके बाद में 2 लाइन का गैप दीजिए, ठीक है। और फिर से अपना आंसर स्टार्ट कीजिए। और जो साइड में, इस साइड में देखो, राइट साइड में यहाँ पे इसने स्पेस नहीं दिया है, तो यहाँ पे आप स्पेस दे दीजिएगा, एक लाइन खींच देना ऐसे सीधी, ठीक है। जिससे कि जो एग्जामिनर होगा आपको यहाँ पे मार्क्स दे सकता है। या फिर इसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और रफ वर्क करने के बाद उसको आपको कट मारना है, क्रॉस करना है, ठीक है। जैसे मान लिया ये आपने लाइन खींच दी यहाँ पे, ठीक है, इस तरह की लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ पे रख के लिया, तो आप इसको क्रॉस मार देंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस मार देना, ठीक है। आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये मैं जैसे जैसे करते जा रहा हूँ, ऐसे क्रॉस मार देना है उसको, ठीक है। और ऊपर रफ लिख देना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने लिखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो देखिए एफसीसी का अगर आप आंसर देंगे तो आप दोनों तरफ से दे सकते हैं, आपको डायग्राम भी बना के दे सकते हैं, ठीक है। और आप जैसे यहाँ पे थ्योरी थी, यहाँ पे इसने थ्योरी लिखी है, ठीक है, इस तरह भी दे सकते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क का है, और 1 मार्क में आप कितना ज्यादा आंसर लिख सकते हैं, मैक्सिमम 20 वर्ड लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। 20 से लेके हम 50 वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 ही मार्क्स का आंसर है, ठीक है, 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन था, तो ज्यादा लिखना नहीं है, इसमें टू द पॉइंट लिखना है। अगर ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर का होता तो आप इसमें आराम से डायग्राम भी बना सकते थे, ठीक है। डायग्राम बनाना पड़ता है आपको, तभी आपको 3 मार्क्स मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको टू द पॉइंट आंसर देने हैं। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखो, इसने आईपीएसी नेम पूछा है, तो आईपीएसी नेम कैसे देंगे आप, पहले नंबरिंग दिखा देना 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद में उसका नाम दे देना है, बस सिंपल सा आंसर देना था। अब इसमें भी आप बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करेंगे, वो सब जैसे कि मैंने बोला कि इसमें 1 2 3 तो लिखेंगे ही, उसमें 2-3 तरह के नाम लिख देंगे, आईपीएसी नेम भी लिख देंगे, कॉमन नेम भी लिख देंगे, डेराइव नेम भी लिख देंगे, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको जितना आता है उतना नहीं लिखना है, बस टू द पॉइंट आपको आंसर देना है, ठीक है। आने को तो बहुत कुछ आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, जिससे कि टीचर को लगे, जो सामने एग्जामिनर बैठा है उसको लगे कि ये मतलब ज़्यादा फेंक रहा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फेंकना नहीं है, आपको टू द पॉइंट आंसर देने हैं, ठीक है गाइस। और मैंने जो आपको पॉइंट बताए थे उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। लैंग्वेज आसान रखनी है, ज़्यादा कठिन नहीं रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो बोलते हैं ट्रिक है, वो ट्रिक यहाँ पे यूज नहीं करनी है, ठीक है। अगला है कि आपको शॉर्ट जो फॉर्म होती है वो यूज नहीं करनी है, और व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज तो बिल्कुल भूल ही जाना, ठीक है। व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिखोगे कुछ नंबर नहीं मिलेंगे, सारे नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज बिल्कुल नहीं लिखना है। पैराग्राफ में लिखिए तो खुला खुला लिखिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप दे के लिखिए, और 2-3 लाइन से ज्यादा का पैराग्राफ मत बनाना, ठीक है। ओवरराइट नहीं करना है, क्योंकि मेरे भी 2 नंबर ओवरराइट में कटे थे, ठीक है। मैंने 4 क्वेश्चन के अंदर एक बार मतलब ओवरराइट कर दिया था, इसकी वजह से मेरे हाफ मार्क्स कट गए थे चारों में, इस वजह से मेरे को 98 ही मिल पाए थे, ठीक है। ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा गाइस हमारा एक और चैनल है एग्जाम नोटिफिकेशन नाम का, उस चैनल पे हम जो रेगुलर जो भी अपडेट आते रहते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जेईई मेंस का हो, सीबीएसई का हो, नीट का हो, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग हो सकता है वो, या मेडिकल हो सकता है, या फिर यूपीएससी का हो सकता है, जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया के अंदर, हम सारे के सारे एग्जाम्स वहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट करते रहते हैं। तो गाइज आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक हमारी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको लाइक कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि आपको जो भी अपडेट आने वाले हैं, वो सीबीएसई से रिलेटेड हो, इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, आपको सब मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है गाइज। अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना, और इस वीडियो को एग्जाम देने से पहले जरूर देखना, ठीक है, बहुत हेल्प हो गया आपकी। तो गाइज अब हम विदा लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। थैंक यू।